बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 3 को स्टडी कर रहे थे। ठीक है, हम लोग सिग्नलिंग पाथवे को स्टडी कर रहे थे। अब इस टॉपिक के अंदर अब हम देखेंगे किस तरह से जो कंप्लीट पाथवे है चलता है, किस तरह से आउटसाइड सिग्नल्स आते हैं और वो सेल के इनसाइड एंटर हो जाते हैं। ठीक है, अब देखें, सबसे पहले हम देखेंगे जो पाथवे है सेल सिग्नलिंग का फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड ऑफ द सेल। ठीक है, सेल सिग्नलिंग पाथवे क्या होता है कि ये ट्रांसमिशन है सिग्नल्स का। ठीक है, फ्रॉम सेल एक्सटीरियर टू द इंटीरियर। ठीक है, सेल का कहाँ से मूव करेगा, एक्सटीरियर टू द इंटीरियर ऑफ द सेल। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जिसके रिजल्ट में क्या होगा, किसी किस्म का स्पेसिफिक रिस्पॉन्स शो करेगा सेल। अब सेल का रिस्पॉन्स हम लोगों ने देखा था कि सेल के अंदर हम लोग रिस्पॉन्स कैसा हो सकता है, कोई भी एपोप्टोसिस हो सकती है, सेल की ग्रोथ हो सकती है, बॉडी में मल्टीपल टाइप्स के जो चेंजेस आते हैं, जीन चेंजेस। ठीक है, वो किसके थ्रू होते हैं, किसी किस्म का कोई लाइगेंड अगर अटैच होता है किसी भी प्रोटीन या किसी लिपिड के अटैचमेंट के साथ, जैसे वो आपकी बॉडी सेल के अंदर एंटर होता है, सेल के अंदर एंटर होने के बाद कहाँ पर जाएगा, सीधा आपके साइटोप्लाज्म में जाएगा, साइटोप्लाज्म से होता हुआ न्यूक्लियस तक मूव करेगा, न्यूक्लियस से मूव करता हुआ बिल्कुल जाके आपके जीन को जाके अटैक करेगा या उसके साथ अटैच हो जाएगा, उसकी जो सीक्वेंस होगी उसको चेंज करेगा। सीक्वेंस का चेंज होना क्या होता है कि म्यूटेशन आ जाती है आपकी बॉडी में, मल्टीपल टाइप के चेंजेस आते हैं, मेटाबॉलिज्म में चेंज आना शुरू हो जाता है। तो ये क्या है, आप लोगों की बॉडी में सेल के कुछ सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, हमेशा क्या होता है कि आउटसाइड से इनसाइड जो है वो मूव करता है। तो सबसे पहले हम जो स्पेसिफिक टाइप का टू मेन्स टाइप है हमारे पास। ठीक है, जिसके ऊपर बेस करता है ये सिग्नल पाथवे। सबसे पहले हमारे पास प्रोटीन, या हम कह सकते हैं पेप्टाइड सिग्नलिंग। पेप्टाइड बॉन्ड में भी हम लोग प्रोटीन ही पढ़ते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड्स के लिंक्स पढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग सबसे जो फर्स्ट पे पढ़ रहे हैं, स्टडी करने लगे हैं, वो है हमारे पास प्रोटीन यानी कि पेप्टाइड सिग्नलिंग। अब पेप्टाइड सिग्नलिंग में क्या होता है कि जो भी आपके पास पेप्टाइड्स या प्रोटीन का जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है वो क्या होगा, वाटर सॉल्युबल है। इसी वजह से क्या करेगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एंटर नहीं हो सकेगा। ठीक है, सबसे पहले अगर सेल के अंदर किसी चीज़ ने एंटर होना है तो उसको सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा, जिसमें आपने पढ़ा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कुछ मॉलिक्यूल्स को अलाउ करता है और कुछ को अलाउ नहीं करता। ठीक है, जो बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल्स हैं। अब देखिए प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन क्या है, ये एक वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल है, यहाँ सिग्नलिंग पाथवे है। ठीक है, सिग्नल है जो एंटर नहीं होने देगा। ठीक है, अब इसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, लाइगेंड की। ठीक है, आपने पढ़ा था ना लाइगेंड क्या होता है, एक मॉलिक्यूल था। ठीक है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है। अब देखिए क्या होगा कि जब लाइगेंड जो है सेल की सरफेस को अप्रोच करेगा, यानी कि उसके पास पहुंच जाएगा लाइगेंड। ठीक है, तब क्या होगा, ये बाइंड कर देगा किसके साथ, स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ। अब ये प्रोटीन खुद क्या है, एक लाइगेंड है। ठीक है, एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है। अब उसने सबसे पहले क्या करना है, जाके सेल की सरफेस के साथ अटैच हो जाना है। वहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे, स्पेसिफिक टाइप के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। ये लाइगेंड जो कि एक्ट करेगा एज अ प्रोटीन, या हम कह सकते हैं ये प्रोटीन जो एक्ट करेगा एज अ लाइगेंड मॉलिक्यूल यानी कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। ठीक है, वो क्या करेगा, स्पेसिफिक रिसेप्टर जो कि कहाँ पर प्रेजेंट है, सेल के सरफेस के ऊपर यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, उसके साथ जाके अटैच हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। अब ये जो बाइंडिंग है उसकी वजह से कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे रिसेप्टर प्रोटीन पे। ठीक है, रिसेप्टर प्रोटीन्स क्या है, वो वाले प्रोटीन्स हैं जो कि अटैच हैं ऑलरेडी कहाँ पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है, वहाँ पर जाके कौन अटैच हो गया था, ये जो बाहर से आने वाली प्रोटीन यानी कि जो लाइगेंड मॉलिक्यूल से। अब वो क्या करेगा, रिसेप्टर प्रोटीन में कन्फर्मेशन चेंजेस आने के बाद क्या करेगा, उसको एक्टिवेट कर देगा। अब ये जो एक्टिवेटेड रिसेप्टर्स हैं वो ट्रिगर हो जाएंगे, उनमें कुछ सीरीज ऑफ रिएक्शंस में उनमें चेंजेस आएंगे विद इन दिस सेल। ठीक है, ये जो रिएक्शन है वो क्या करेंगे, जनरेट करेंगे सेकंड मैसेंजर लाइक साइक्लिक एएमपी यानी कि अमीनो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट की बात की जा रही है, जो स्टार्ट करेगा चेंज। ठीक है, फॉर एग्जांपल चेंज आ सकते हैं आपके जीन के एक्सप्रेशंस में। ठीक है, ये इसमें क्या क्या आ सकते हैं चेंजेस, जो आप लोगों के जीन एक्सप्रेशन की वजह से क्या आपकी बॉडी में रिस्पॉन्स होगा, मेटाबॉलिज्म हो सकता है, सेल ग्रोथ हो सकती है, डिवीजन है, एपोप्टोसिस है, जिसको आप लोग सेल डेथ भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या पढ़ा है, अगर हम इसको समराइज करते हैं तो हमने कहा कि प्रोटीन सिग्नलिंग जो मॉलिक्यूल है वो वाटर सोल्युबल है, इसलिए जो
प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो उसको अलाउ नहीं करेगी अंदर जाने के लिए, क्योंकि लार्ज मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब क्या होगा, उसको अंदर एंटर होने के लिए सेल के अंदर उसको किसकी ज़रूरत है, किसी रिसेप्टर की। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ स्पेसिफिक टाइप के रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब प्रोटीन क्या करेगा, एक्ट करेगा एज अ लाइगेंड, यानी कि लाइगेंड क्या था, एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। अब ये प्रोटीन जाकर अटैच हो जाएगा किसके साथ, सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। वहाँ पर कुछ रिसेप्टर्स प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, वो जो प्रोटीन्स होंगी वो एक्टिवेट होंगी। अब वो एक्टिवेट होकर उसको कहाँ पर ले जाएंगी, सीधा साइटोप्लाज्म में ले जाएंगी। वहाँ पर जाने के बाद एक्ट करेंगे वो, जब उसके अंदर चेंजेस आएंगे तो वो एक्ट करेगा एज अ सेकेंड मैसेंजर। अब वो सेकेंड मैसेंजर उसको कहाँ लेकर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर। अब आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपका जेनेटिक मटेरियल, यानी कि आपका जीन प्रेजेंट होगा। उसके साथ जब वो अटैच होगा तो जीन के एक्सप्रेशंस में चेंज आएगा। अगर जीनोटाइप चेंज होगी, यानी कि जीन का एक्सप्रेशन चेंज होगा, तो फिजिकली भी चेंजेस आएंगे, जो भी हमने पढ़े हैं, लाइक सेल ग्रोथ है, डिवीजन है, एपोप्टोसिस है। अब अगर हम लोग इसको डायग्राम के थ्रू अगर समझने की कोशिश करें तो ये देखिए, सबसे पहले क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। अब ये कौन सी स्पेस है, ये आउटसाइड ऑफ द सेल है। यहाँ पर आपके पास क्या है, पेप्टाइड सिग्नल्स हैं, यानी कि ये प्रोटीन सिग्नल्स, लाइगेंड्स हैं। अब सबसे पहले वो क्या करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर क्या है, रिसेप्टर सेल्स हैं, उनके साथ जाकर अटैच होंगे। अब ये रिसेप्टर सेल्स उनको इनसाइड ऑफ द सेल, यानी कि साइटोप्लाज्म में सबसे पहले लेकर जाएंगे, और वो कंप्लीट क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स के ऊपर रिलाई करेंगे जिनके साथ वो अटैच होके गए हैं। अब वो कन्वर्ट होंगे किसके अंदर, सेकंड मैसेंजर के तौर पर। अब ये सेकंड मैसेंजर क्या करेगा, एंटर हो जाएगा न्यूक्लियस में। अब वहाँ पर क्या है, आपके पास जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, उसके साथ अटैच होकर जीन एक्सप्रेशन चेंज करेंगे, और ये आपका क्या होगा, सेलुलर रिस्पॉन्स शो करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे अपनी सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप है हमारे पास स्टीरॉयड सिग्नलिंग। अब स्टीरॉयड सिग्नलिंग, जैसे हमने प्रोटीन पेप्टाइड सिग्नलिंग में प्रोटीन पढ़ा है, इस तरह से हम लोग स्टीरॉयड सिग्नलिंग में पढ़ेंगे लिपिड। तो स्टूडेंट्स, ये जो स्टीरॉयड्स हार्मोन्स हैं वो क्या करते हैं, एक्ट करते हैं एज अ लिपोफिलिक, यानी कि जो लिपिड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये डिफ्यूज़ हो सकते हैं थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें अटैचमेंट की ज़रूरत नहीं है रिसेप्टर्स के साथ। ठीक है, अब ये क्या है, लिपोफिलिक, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अलो करती है इन सारे हार्मोन्स, स्टेरॉइड हार्मोन्स मॉलिक्यूल्स को, कि वो एंटर हो सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जाकर किधर अटैक कर सकते हैं, अपने टारगेट सेल पे। ठीक है, जो भी इनका टारगेट सेल है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उनको अलो करेगी कि जो स्टेरॉइड मॉलिक्यूल्स हैं, ये स्टेरॉइड सिग्नलिंग हार्मोन्स हैं, उनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जाकर सेल के अंदर एंटर होने दें। जिस सेल के अंदर वो जाएंगे वो उनका क्या होगा, टारगेट सेल होगा। जिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ वो के थ्रू वो एंटर होंगे सेल के अंदर, वो उनके पास क्या होगी, टारगेट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, जैसे इनसाइड ऑफ द सेल ये बाइंड करेंगे किसी भी स्पेसिफिक इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स के साथ। अब देखिए, ये सेल हमने पहले पढ़ा था, सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स है। अभी यहाँ पर क्या बात की जा रही है, इनसाइड ऑफ द सेल कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर सेल्स हैं। ठीक है, कहाँ पर प्रेजेंट है, या तो साइटोप्लाज्म में या तो न्यूक्लियस में। अब इनसाइड ऑफ द सेल उन्होंने बाइंड होना जाके। ठीक है, ये इन बाइंडिंग के रिजल्ट में क्या होगी, एक्टिव हो जाएंगे क्या, रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जो अब देखे ना, ये आपके पास स्टेरॉइड क्या है, ये हार्मोन्स थे। ठीक है, अब ये किसके साथ जाकर अटैच हुए, रिसेप्टर के साथ, और क्या बन के, रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब ये कहाँ पर मूव करेंगे, न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि साइटोप्लाज्म से किधर एंटर होना है, न्यूक्लियस में, क्योंकि वहाँ पर आपका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। ठीक है, बता रहे हैं कि अगर वो ऑलरेडी वहाँ पर नहीं है न्यूक्लियस में, तब वो क्या करेंगे, साइटोप्लाज्म से कहाँ मूव कर देंगे, न्यूक्लियस में। अब इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस क्या होगा, ये जो रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स थे वो किसी भी डीएनए सीक्वेंस, किसी भी स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को टारगेट करेंगे जीन की। ठीक है, आपको पता है जीन के ऊपर मल्टीपल्स ऑफ सीक्वेंस प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये जो बाइंडिंग है वो रेगुलेट करती है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ दीज जीन। ठीक है, न्यू प्रोटीन्स के सिंथेसिस बनाना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से आपके बॉडी के कुछ जो स्पेसिफिक प्रोटीन्स है वो या तो इंक्रीज हो जाएंगी या तो डिक्रीज हो जाएंगी। ये क्या है, आपके पास स्टेरॉइड सिग्नलिंग है। ठीक है, अब इसको भी ज़रा हम लोग डायग्राम्स के थ्रू देख लेते हैं। अब देखिए, ये क्या है, सबसे पहले एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस यानी आउटसाइड ऑफ दिस स्पेस है। यहाँ पर स्टेरॉइड हार्मोन सिग्नल है, लाइगेंड। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, वो डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एंटर हो रहा है। अब देखें, इसकी सरफेस पे आपको बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई रिसेप्टर सेल्स नज़र नहीं आ रहे।
ठीक है, वो एंटर होंगे। अब साइटोप्लाज्म में या कहाँ पर, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है आपके पास, रिसेप्टर सेल। अब इनके साथ जब अटैच हो जाएगा ये स्टेरॉयड हार्मोन, तो ये क्या बना देगा, रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब वो कहाँ पर एंटर हो जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर। अगर तो न्यूक्लियस के अंदर नहीं प्रेजेंट, अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो ये वाला प्रोसेस यहाँ पर स्किप हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे वो उसके साथ अटैच हो जाएगा तो जीन के जो एक्सप्रेशन उसमें चेंज कैसे आएगा कि वो किसी भी स्पेसिफिक जो जीन एक्सप्रेशन है उसके अंदर चेंज लाएगा, उसके साथ अटैच होकर उसकी जो सीक्वेंस है उसको चेंज कर देगा। ठीक है, और इस तरह से किसी भी किस्म का बॉडी के अंदर कोई भी स्पेसिफिक प्रोटीन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी या तो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। अब ट्रांसपोर्ट वर्ड से हम लोगों को पता चल रहा है कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं होगा कि सेल के अंदर कोई चीज़ जा रही है, इससे मुराद सेल से बाहर आने वाली भी कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो जो सेल का क्या होगा, वेस्ट मटेरियल होगा। ठीक है, देखें जो मूवमेंट है सब्सटेंस की इन एंड आउट ऑफ द सेल, ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है सेल का। ठीक है, ये जो मूवमेंट है ये क्यों होती है सेल के इन एंड आउट, ताकि जो न्यूट्रिएंट्स है उनका अपटेक किया जा सके, वेस्ट मटेरियल को एलिमिनेट करवाया जा सके। ठीक है, कुछ गैसेज हैं वो नीड होती हैं, कुछ ने एक्सपेल होना होता है। ठीक है, तो क्या वर्ड यूज़ करके, गैसेज एक्सचेंज का, क्योंकि कुछ इन होंगे कुछ आउट होंगे। एंड सिग्नल ट्रांसडक्शंस का। ठीक है, अभी हम लोगों ने जो दो सिग्नल्स पढ़े हैं, स्टेरॉयड वाला और प्रोटीन वाला। ठीक है, सेल जो है कंप्लीटली रिलाई करता है किसके ऊपर, सेल मेम्ब्रेन पे, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा किसी भी मॉलिक्यूल ने अगर सेल के इन या आउटसाइड ऑफ सेल मूव करना है तो। ठीक है, अब जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म करती है, परफॉर्म करती है फंक्शन। ठीक है, एज एन एसेंशियल प्रोसेस, जिसकी वजह से क्या होगा, काफ़ी सारे सेल के जो फंक्शंस हैं या प्रोसेसेस हैं वो मेंटेन हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल होम्योस्टेसिस है। ठीक है, इसमें साल्ट बैलेंस भी आ जाएगा, टेम्परेचर भी, वाटर बैलेंस भी आ जाएगा। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स का मूव इन एंड आउट आ जाएगा। कुछ वेस्ट मटेरियल्स हैं लाइक गैसेस भी हो सकती हैं, उनका भी इन एंड आउट है। कम्युनिकेटिंग करना है विद इन्वायरमेंट, वो सब कुछ कौन करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करेगा। किसके थ्रू करेगा, ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस के थ्रू करेगा। और देखिए यहाँ पर आपको ब्लॉक में क्या बताया जा रहा है, जो एक्सचेंजिंग मटेरियल है विद इन द सेल इन्वायरमेंट, यानी कि सेल इन्वायरमेंट से लेकर सेल के अंदर तक, वो क्या करेगा, इक्विलिब्रियम यानी कि मेंटेनेंस लाएगा, ना कि सेल के अंदर एज वेल एज आउटसाइड ऑफ द सेल इन्वायरमेंट। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास टू मेन मैकेनिज्म है ट्रांसपोर्टेशन के, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट है। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसमें किसी किस्म की एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगी। ठीक है, नो एनर्जी इनपुट। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट है जिसमें यूटिलाइज की जाएगी एनर्जी। ठीक है, अब ये जो दो हमारे पास मेन ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस है, इंशाल्लाह हम लोग अपने स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को सिग्नलिंग प्रोसेस जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।